मित्रों, माताओं एवं बहनों सभी को नमन वंदन। गुरु श्री गणेशाय नमः। गुरु का उच्च होना, शनि का मीन राशि में होना, मंगल का रोचक योग में चलना, सूर्य का बुधादित्य योग आदि किस राशि किस लग्न वालों के लिए क्या फल देने जा रहे हैं। 99% लोग दिग्भ्रमित रहते हैं। उसके बारे में बताऊंगा कैसे आप भ्रमित होते हो और क्यों भ्रम में पड़े रहते हो, जिसके कारण आपका साल का साल बर्बाद हो जाता है। आप जो सोच रहे हो, प्रतिदिन राशिफल जो देखते हो मोबाइल या दूरदर्शन में या किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, फिर प्रतीक्षा में लग जाते हो कि अब भाग्य का दरवाजा खुलेगा और काया पलट होगा जब गुरु कर्क में आएंगे या शनि उच्च के होंगे या मंगल रोचक में होंगे। ऐसा आपका ध्यान रहता है और आप सुनते रहते हो समाचार में कौन सी नौकरी आपके लिए शुभ है, कौन सी व्यवसाय आपके लिए विशेष सफलता प्राप्त कराने वाला रहेगा। उसके अनुसार जिंदगी भविष्य की तैयारी करनी आपको चाहिए। कौन सी दशा आपके लिए भाग्य की दिशा और दशा बदल सकती है। जीवन में कौन से भगवान की आराधना, कौन सी देवी की प्रार्थना आपके लिए सुटेबल रहेगा, इसका भी ध्यान जरूरी है। सनातनियों के लिए आपके लिए वरदान साबित होता है। अंदाज से कभी किसी को पूजन करना, कभी किसी को मानना, सभी को, लेकिन इष्ट देव एक ही होते हैं। सभी को माता पिता के तुल्य आप सम्मान दीजिए, लेकिन आपके माता पिता कोई एक ही हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। बुद्धिमान लोग जो हैं, विवेकी लोग जो हैं, जो ज्ञानी हैं, वह कुंडली के अनुसार हर कदम बढ़ाते हैं। चाहे शादी की बात हो, खाली गुण मिलान करने से शादी अच्छी नहीं हो सकती, कुंडली का मिलान करवाइए। नौकरी की बात हो, व्यवसाय की बात हो, देश विदेश जाने की बात हो, नेटवर्किंग की बात हो, शेयर सट्टा की बात हो, आपकी कुंडली में मार्गदर्शन देने वाली यही कुंडली होती है। इसलिए कुंडली का निर्माण होता है। कुंडली तिजोरी में रखने के लिए नहीं होता है। कुंडली से आपके पग पग कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता है। सप्ताह या मासिक फल या वार्षिक फल भी इसी कुंडली से आपको पता चलता है। इसकी प्रेडिक्शन कराने से आपको अपनी जिंदगी के हर मोड़ और उसका तोड़ पता चलते रहता है। ग्रह गोचर छप्पर फाड़ धन देने वाले हैं, ऐसा आप न्यूज में सुनते हो, मोबाइल में सुनते हो, यूट्यूब में सुनते हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है। आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, आपकी आस्था गिर जाती है, आपकी श्रद्धा टूट जाती है। जिस ग्रह के बारे में ज्योतिषी आपको बता रहे होते हैं वह गोचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, खाली बोतल खाली डब्बा पकड़ा देगा या आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस आप खुद समझदार बनिए। हर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कुंडली पर ध्यान दीजिए, उसके मार्गदर्शन में चलिए। जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे नेता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे संत ऋषि मुनि हो, वो अपनी कुंडली को जरूर जानते हैं और उसके अनुसार अपना स्टेप उठाते हैं। सारी बात तभी समझ में आएगी जब तक आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करवाते। यूं ही समाचार और यूट्यूब में सुनते रह जाओगे कि यह ग्रह आपके लिए ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन आप खाली हाथ बैठे रह जाते हैं। लेकिन किसी का झोली भर भी जाता है जिनके लिए वह शुभ फल होता है, शुभ दशा होती है, शुभ ग्रह होते हैं। मित्रों, हर चीज से मार्गदर्शन लेना चाहिए आपको, चाहे वो माता पिता, गुरुजन, श्रेष्ठ जन, संत, मंत्र, तंत्र आदि किसे आपको मार्गदर्शन मिलता है। आस्था से, विश्वास से अगर करते हैं वही फलीभूत होता है। नहीं तो फिर आप बिल्कुल आशाहीन हो जाते हो, उत्साहहीन हो जाते हो, अवसाद में चले जाते हो और टेंशन में एंजाइटी आपको घेर लेती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। मित्रों, विद्यार्थी जब तक अपनी पुस्तक को मित्र नहीं बनाएगा, दोस्ती नहीं करेगा पुस्तक से, तब तक वह अच्छा नंबर ला नहीं सकता है और भाग्य उसका प्रबल नहीं हो सकता है। माता पिता, गुरु, संत, महात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे तो आप संस्कारहीन हो जाओगे। व्यवसायियों के लिए जैसे ग्राहक से तालमेल बिठा करके चलना है, प्रेम से बात करके उनको, ग्राहकों को, दिल को जीतना है, वैसे ही अगर ग्राहकों से दुर्व्यवहार करेगा तो कोई व्यवसायियों का व्यवसाय चौपट हो जाएगा। सबसे जड़ की बात, मूल की बात यह है कि जड़ हो कि चेतन, लाभ लेना आपको सही विधि से अपनाना चाहिए। औषधि लेना है, टाइम टू टाइम लीजिए, मात्रा से लीजिए। अगर बिना टाइम के लेते हैं, मात्रा के विरुद्ध अगर मात्रा का ग्रहण करते हैं तो वही आपके लिए विष साबित हो सकता है। नहीं तो औषधि भी विष का काम करेगा ही करेगा। सदुपयोग से ही शुभ फल या दुष्फल आपको प्राप्त होता है। सरकार प्रजा से तालमेल और प्रजा में तालमेल बिठाए तो वह सरकार ठीक मानी जाती है। जो जनता जनार्दन में विद्वेष फैलाए, जातिवाद, क्षेत्रवाद फैलाए, तो वह सरकार जनता के लिए जी का जंजाल बन जाता है।
राजा के लिए प्रजा पर समानता का भाव रखना चाहिए। अगर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की बात राजा और अभिभावक घर में पक्षपात करने लगे तो वह परिवार, वह देश, वह समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा और वह कभी भी फिर उसको सुधार लाने में वर्षों वर्षों लग जाएगा। जैसे भारत गुलामी को झेला, फिर उसी तरह से गुलामी की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सनातनी को जातिवाद को छोड़कर, भाषावाद को छोड़कर हर जगह सबको एक बन के चलना चाहिए। जहाँ पे लाभ की बात है, लाभ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सनातनियों को एक बनकर के चलना चाहिए। लोग अल्प लोभ के कारण अपने धर्म को की ही शिकायत करते हैं, अपने माता पिता की शिकायत करने लगते हैं। ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। नमन वंदन, जय श्री